चलिए आइए, एक्सरसाइज 10 पढ़ना है वृत्त। क्या पढ़ना है बाबू? वृत्त। वृत्त को क्या कहते हैं? सर्किल। सर्किल। देखिए इससे जो है आपका 5 से 7 नंबर के हर एक साल आता है। बढ़िया चैप्टर है ना। आज इसका पहला क्लास होगा, क्लास फर्स्ट। देखिए आइए, देखिए क्या पढ़ना है? पढ़ना है वृत्त। देखिए ये देखिए वृत्त हो गया। ये क्या है? ये वृत्त है ना। वृत्त जो होता है ये बिंदुओं का क्या है? समूह होता है। वृत्त क्या होता है? बिंदु का समूह। बहुत सारे बिंदु मिलकर के कौन बना है? एक वृत्त बना है। बहुत सारे बिंदु मिलकर के एक वृत्त बना है जो गोलाकार अवस्था में रहता है। और ये देखिए इसको बोलते हैं केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। ये निश्चित होता है, ये इधर उधर चेंज नहीं होता है। अब देखिए इसको बोलते हैं केंद्र। कौन बोलते हैं? केंद्र। अब देखिए केंद्र से वृत्त के रेखा तक, केंद्र से वृत्त के रेखा तक के जो दूरी होता है उसको बोलते हैं त्रिज्या। उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से। कौन से लिखते हैं? आर से लिखते हैं। इसको केंद्र को ज़्यादातर ओ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ओ से लिखते हैं, है ना। ये केंद्र को ज़्यादातर ओ से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, है ना। इससे हर एक साल 5 से 7 नंबर क्या आता है। और ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है। यहाँ पर पढ़ लिया ना अच्छा से तो आपको कई एक जगह ही काम करे, मानी दोबारा आपको पढ़ने की नौबत नहीं आएगी, है ना। चलिए देखिए, केंद्र से यहाँ तक के दूरी को केंद्र से वृत्त के जो सरल रेखा जो स्पर्श कर रही है उसको क्या बोलते हैं? छूती है। या आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये त्रिज्या जो होता है यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से सभी दूरी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और सब क्या है? त्रिज्या ही है। सब क्या है? त्रिज्या ही है। केंद्र से यहाँ तक की दूरी या यहाँ तक की दूरी, यहाँ से सब क्या है? त्रिज्या ही है। अब यहाँ से एक वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है? अनंत त्रिज्या हो सकती है। एक वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है? केंद्र से ई बिंदु तक के, केंद्र से यहाँ से, केंद्र से अब वृत्त का एक बिंदु से एक ही त्रिज्या खींची जा सकती है। लेकिन एक वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है? अनंत त्रिज्या हो सकती है। कितना त्रिज्या हो सकती है? अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए ये हो गया त्रिज्या। त्रिज्या को आर से लिखते हैं। ये सर्किल है, इसको सी से लिखते हैं। अब आइए दूसरा। अब देखिए ये आपका सर्किल है ना। अब देखिए ये सर्किल है। इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। इसको क्या बोलते हैं? जीवा। वृत्त के, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, है ना। अब देखिए ये दो बिंदु से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। इसमें कोई दिक्कत कि डिफिनीशन लिखा है? अच्छा पहले एक बार समझिए, उसके बाद डिफिनीशन लिखा देंगे। अब देखिए ये आपका वृत्त का दो बिंदु से, मान लीजिए बिंदु ए था, ये बिंदु क्या था? बी था। तो ये दो बिंदु से, ये दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को हम कौन सा नाम दे दिए? जीवा। कौन सा नाम दे दिए? जीवा। एक वृत्त पर दो बिंदु से कितनी जीवा खींची जा सकती है? एक। लेकिन एक वृत्त पर कितनी जीवा खींची जा सकती है? अनंत। कितनी जीवा खींची जा सकती है? एक वृत्त पर जैसे इधर भी जीवा है, 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 खींच सकते हैं ना? खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? अनंत। लेकिन दो बिंदु से वृत्त पर के दो बिंदु से कितनी जीवा खींची जा सकती है? केवल एक जीवा खींची जा सकती है। कितनी जीवा खींची जा सकती है? एक जीवा खींची जा सकती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है?
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। तो यहाँ देखिए ये हो गया व्यास। तो ये केंद्र है, केंद्र से इधर की दूरी r होगा, इधर की दूरी क्या होगा? r होगा। तो हम जानते हैं, लिखते हैं व्यास। क्या लिखते हैं? व्यास। अब व्यास में कितना त्रिज्या होता है? 2 त्रिज्या। तो 2 गुने क्या? त्रिज्या। व्यास को लिखते हैं डी से, तो डी बराबर कितना? 2r। एक फार्मूला आ गया, डी बराबर क्या? 2r आ गया। अब देखिए, आपको पूछेगा कि एक वृत्त पर कितनी जीवाएं खींची जा सकती है? अनंत। लेकिन एक वृत्त पर 2 बिंदु से कितनी जीवा खींची जा सकती है? एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है? एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है? अनंत। लेकिन एक फिक्स बिंदु केंद्र से वृत्त पर से एक बिंदु से कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? 1 है ना। चलिए, इसमें कोई दिक्कत? अब आइए पहला फिगर था, ये फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 है ना। तो लिखते चलिएगा, लिखिएगा वृत्त किसे कहते? लिखेगा वृत्त। लिखेगा वृत्त के एक तल के उन बिंदुओं का वृत्त के एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है। अचर दूरी मतलब फिक्स दूरी पर होता है ना। यहाँ से यहाँ दूरी सब क्या होता है? बराबर होता है। लिखे वृत्त के तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होता है, उसे वृत्त कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखेगा नियत बिंदु। लिखेगा नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। नियत बिंदु, ये जो नियत बिंदु है फिक्स बिंदु, नियत में फिक्स होता है। नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। हो गया। फिगर पढ़ लीजिएगा। नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है और अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और अचर दूरी, यहाँ जहाँ जो दूरी, अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। हो गया। अचर दूरी वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। अब अगला पॉइंट लिखेगा एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। हो गया। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। अब इधर आइए, अब लिखिएगा जीवा। अब हेडिंग डालिए जीवा। लिखिएगा जीवा। लिखिएगा वृत्त। लिखिएगा वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को या रेखा को जीवा कहते हैं। वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं या रेखा को जीवा कहते हैं। अगला पॉइंट वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। 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 लिख लीजिएगा व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। यहाँ पर लिखे हुए हैं व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। अगला पॉइंट आइए, हो गया व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा वृत्त पर के दो बिंदुओं से केवल
केवल एक और एक जीवा खींची जा सकती है। वृत्त पर के दो बिंदुओं से एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है। वृत्त पर के दो बिंदुओं से एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है। वृत्त पर के दो बिंदुओं से एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है। वृत्त पर के दो बिंदुओं से एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है। हो गया। वृत्त पर के दो बिंदुओं से एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है। वृत्त पर के दो बिंदुओं से केवल एक और एक जीवा खींची जा सकती है। अगला पॉइंट, एक वृत्त पर अनंत जीवा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत जीवा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत जीवा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत जीवा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत जीवा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनंत जीवा खींची जा सकती है। हो गया। चलिए, ये हो गया फिगर। चलिए मिटाएं। अब हेडिंग डालेगा छेदक रेखा। हेडिंग डालेगा छेदक रेखा। छेदक रेखा, छेदक रेखा। देखिए तो आइए, तो छेदक रेखा देखिए, ये वृत्त है। देखिएगा, ये वृत्त है। एक रेखा, मान लीजिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। ये दोनों बिंदु से ये रेखा क्या हो गया है? पास कर गया ना, छेद कर दिया ना। अरे वृत्त के अंदर छेद कर दिया ना, तो इसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा। इसको क्या बोलेंगे? ये रेखा का नाम क्या है? छेदक रेखा। अब देखिए, दो बिंदु को जो एक वृत्त में दो बिंदु को जब रेखा वृत्त को क्या करती है? पार कर जाती है, उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। अब दो बिंदु से कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है? एक छेदक रेखा। लेकिन एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा हो सकती है? अनगिनत। कितना छेदक रेखा हो सकती है? और हो सकता है ना, इधर इधर ऐसे वैसे हो सकता है ना, तो अनंत छेदक रेखा खींची जा सकती है। लिखिएगा, एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे छेदक रेखा कहते हैं। उसे छेदक रेखा कहते हैं। हो गया। उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं, या वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त पर है तो वृत्त की छेदक रेखा। हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखेगा, एक वृत्त में लिखेगा वृत्त पर दो बिंदुओं से एक और केवल एक छेदक रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर दो बिंदुओं से एक और केवल एक छेदक रेखा खींची जा सकती है। फिगर पारते चलिएगा, है ना, फिगर टन निकलते जाएगा। लिखे, वृत्त पर दो बिंदुओं से केवल एक और एक छेदक रेखा खींची जा सकती है। हो गया। वृत्त पर दो बिंदुओं से केवल एक और एक छेदक रेखा खींची जा सकती है। अगला पॉइंट लिखेगा, एक वृत्त पर अनगिनत छेदक रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनगिनत छेदक रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनगिनत छेदक रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनगिनत छेदक रेखा खींची जा सकती है। अगला पॉइंट, अगला लिखेगा स्पर्श रेखा। छेदक रेखा हमको दिक्कत, देखिए ना, छेद कर रहा है ना बाबू। दो वृत्त में दो बिंदु है, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी है। ये दोनों बिंदु को मिला करके एक लाइन खींचे, उसको क्या बोलती है? छेदक रेखा। एक वृत्त में दो बिंदु से कितनी छेदक रेखा?
एक छेदक रेखा खींची जा सकती है, लेकिन एक वृत्त में कितना छेदक रेखा होगा? इधर भी होगा ना, देखिए ऐसे 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 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो एक वृत्त पर अनगिनत छेदक रेखा खींची जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखेगा स्पर्श रेखा। अब लिखेगा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब क्या होता है? छू के जो पार कर। स्पर्श में होता है छूना। क्या होता है? स्पर्श किया है ना, स्पर्श किया इसे, यानी कि उसको दबा रहा है, उसमें हेल रहा है ना, छू के एकदम स्पर्श किया है, थोड़ा सा एकदम छू रहा है। देखिए ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, और यहाँ पर देखिए स्पर्श कर रहा है। देखिए स्पर्श करके पार कर गया, किया कि नहीं किया? स्पर्श करके। तो ये मान लेते हैं कि ये रेखा होगा, एल होगा, रेखा कौन सी मान लिए, या रेखा इधर ए मान लेते हैं, इधर कौन सी मान लिए बी। एक बिंदु से छू के जा रहा है, ये बिंदु कौन सी मान लिए? सी मान लिए। तो इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। जहाँ पर वृत्त के स्पर्श रेखा, ये जो रेखा है वृत्त के जिस बिंदु को छू कर जाता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये रेखा क्या होगा? तो उस बिंदु को छू के जा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे छू के जा रहा है, तो इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। आए सर, स्पर्श रेखा तो आप बोल दिए। एक वृत्त में एक बिंदु से, ध्यान से सुनिएगा, एक वृत्त में एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? केवल एक। लेकिन एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? अनगिनत। फिर अनगिनत होगा। इधर से नहीं होगा, इधर से नहीं होगा, इधर से नहीं होगा, इधर से, हर एक बिंदु पर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो एक वृत्त में एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त में एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनगिनत। कितने? अनगिनत, है ना। तो लिखिएगा स्पर्श रेखा। लिखिएगा स्पर्श रेखा। वह रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वह रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर मिलती है उसे वृत्त का स्पर्श रेखा कहते हैं, या उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? वृत्त का स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे वृत्त का स्पर्श रेखा कहते हैं। हो गया? उसे वृत्त का स्पर्श रेखा कहते हैं। हो गया? उसे वृत्त का क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। अगला पॉइंट आइए, अगला पॉइंट आइए बाबू, अगला पॉइंट आइए, लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। एक वृत्त के एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लिखेगा वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर के एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर के एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला पॉइंट, एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला पॉइंट, एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा होगा बाबू? आंसर कैसे होगा? देखिए, इधर से मन किया तो इधर से चटाक खींच दीजिए, इधर से मन किया तो इधर से चटाक खींच दीजिए, इधर से मन किया इधर से चटाक खींचिए, इधर से मन किया इधर से चटाक खींचिए, इधर से मन किया इधर से चटाक खींचिए। होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरह खींच रहेगा तो खत्म होगा। हर एक बिंदु पर खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा? तो एक बिंदु पर एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा होगी? अनगिनत स्पर्श रेखा होगी। कितना स्पर्श रेखा होगी? अनगिनत। लेकिन एक वृत्त में एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा होगी? एक स्पर्श रेखा होगी। होगा ना? एक बिंदु देखिए ना, यहाँ पे देखिए एक ही स्पर्श रेखा खींचे ना, तो एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होगी? एक। लेकिन एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा होगी? अनगिनत। कितनी स्पर्श रेखा होगी? अनगिनत। चलिए
हो गया। एगो लिखिएगा स्पर्श बिंदु, लिखिएगा स्पर्श बिंदु, लिखिएगा स्पर्श बिंदु, लिखिएगा स्पर्श बिंदु, लिखिएगा जिस बिंदु से स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है, जिस बिंदु लिखिएगा जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। हो गया। अब देखिए, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब देखिए बाबू, आ जाइए, अब आइए। तो अब देखिए, बढ़िया चीज़ है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। देखिए, एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त ये रहा है, और एक वृत्त और लेते हैं जो इसको बाह्य रूप से स्पर्श कराते हैं। मान लीजिए कि ये क्या कर रहा है, बाह्य रूप से क्या किया है, स्पर्श किया ना। तो दो वृत्त जब एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाह्य रूप से, बाहर से स्पर्श कर रहा है ना, बाहर से खाली खोची कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, काट नहीं रहा है, खोची किया है, स्पर्श किया, छुआ है। तो कितनी उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है? उभयनिष्ठ मतलब दोनों पर हो, तो कितनी उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है? देखिए तो, एक रेखा, देखिए तो, कितना है, एगो हुआ, कितना हुआ, दो हुआ, देखो तिरछा खींचा, खिंचाया, स्पर्श कर रहा था ना, तो कितनी हो सकती है, कितना? जब दो वृत्त लिखेगा, जब दो वृत्त लिखेगा, जब दो, बहुत बार पूछा गया है, पूछेगा जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे तो उसमें उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। लिखिएगा, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती है तो उसमें 3 उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। लिखिएगा, जब दो वृत्त एक दूसरे से, जब दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करती है, जब दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करती है तो इससे 3 उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों पर हो, कितना पर हो? दोनों पर हो। लिखे, जब दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करती है तो उससे 3 उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। लिखे, जब दो वृत्त एक दूसरे को, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से, जब दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करती है तो 3 उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। फिगर जरूर पढ़िए, है ना। जब दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करती है तो 3 उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। पता चल रहा है ना। देखिए तो एगो है ना दोनों में टच बाबू, है ना दोनों में टच, है ना दोनों में टच। अब कह चल एगो इधर, तो इधर में तो इसमें टच होगा, नहीं टच होगा, इसमें इधर खींचेंगे तो इसमें टच होगा, इधर खींचेंगे तो इसमें टच होगा, नहीं टच होगा। तो दोनों में टच होना चाहिए, तो दोनों में तो टच कितना होगा? 3 ही को होगा, चौथा लाइन नहीं आएगी, चौथा रेखा नहीं होगा। अगला पॉइंट, हाँ अगला लिखिएगा, है ना। चलिए आ जाइए, इसका काम खत्म। चलिए आइए, अब देखिए, अब दो वृत्त कहाँ टच किया था? बाहर। अब अंदर टच कराते हैं। हर एक वेराइटी है ना, अरे एगो बाहर होता है, एगो अंदर होगा ना, तो अंदर टच कराते हैं। देखिए तो ये आपका वृत्त रहा है, वृत्त है, देखिए ये वृत्त है। अब अंदर कराते हैं टच। देख लीजिए, ये अंदर टच किया, थोड़ा सा फिगर मैंने बेथका तिरछा हो गया, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं, समझना है। देखिए, अब देखिए ये अंदर टच हुआ ना, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? जब दो वृत्त एक दूसरे को, जब दो वृत्त एक वृत्त दूसरे वृत्त के क्या रहे? अंदर रहे, अंतः रहे, अंदर रहे, तो कितनी उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है? केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इससे
और कोई खिंचाएगा ही नहीं, बस केवल एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। कितना? एक। लिखिएगा, जब दो वृत्त अंतः रूप से एक दूसरे को स्पर्श करती है, जब दो वृत्त अंतः रूप से एक दूसरे को स्पर्श करती है तो इससे एक उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। हो गया? जब दो वृत्त अंतः रूप से एक दूसरे को स्पर्श करती है तो उससे एक उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। हो गया? जब दो वृत्त अंतः रूप से माने अंदर से, अंतः माने अंदर, जब दो वृत्त अंतः रूप से माने अंदर से एक दूसरे को टच करती है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हो गया? चलिए फिगर पढ़ते चलिए, पटापट 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 निकलते चलिए, खटाखट खटाखट, है ना, टकाटक टकाटक निकलते चलिए। हो गया? चलिए अब आते हैं अगला। हाँ भाई, आप देखिए क्या हो गया, अंदर हो गया, बाहर हो गया, अब दूर दूर दोनों रहेगा तब क्या होगा? एगो ये रहा और एगो ये रहा, तब कितना स्पर्श रेखा होगा? सर एक को नहीं होगा, होगा कई गो होगा? दो गो होगा। अच्छा देखते हैं, हमको लगता है 4-5 गो होगा। अब देखते हैं पार के हम, जब दो वृत्त एक दूसरे को थोड़ा सा नीचे हो गया ये, है ना, एगो हो गया, दो हो गया, तिरछे चल गया है थोड़ा सा, एगो लगता है छोटा, एगो नीचे हो गया थोड़ा सा, है ना। तीन गो हो गया, छह गो हो गया, 4 गो हो गया। अब होगा? अब दिमाग लगाइए, अब नहीं होगा। अब दो वृत्त जब दोनों क्या रहे, अलग अलग रहे, तो कितने उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है? 4 को। लिखिएगा, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है तो उससे 4 उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। दो वृत्त जब एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है तो इससे 4 उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है तो उससे 4 उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है तो उससे 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, उससे 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हो गया? कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 4। जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है तो उससे 4 उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। ये तो हो गया बाहर वाला, स्पर्श नहीं कर रहा था, लेकिन कौन रूप से था? बाह्य रूप से था ना। अब आते हैं फिर वो, हो गया बेटा? एक ये वृत्त हो गया और एक वृत्त और लेते हैं, स्पर्श कर रहा है सर, इससे कितना उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है? एक भी नहीं।
जब दो वृत्त एक दूसरे के दो वृत्त जब दो वृत्त अंतः से रहे, मैंने अंदर से रहे लिखेगा, एक वृत्त के अंदर दूसरे वृत्त हो, एक वृत्त के अंदर दूसरे वृत्त हो जो स्पर्श नहीं कर, जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है, एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो या अंतः वृत्त हो, लेकिन स्पर्श अंतः वृत्त मतलब वही होता है, एक वृत्त के अंदर दूसरे वृत्त। जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो लेकिन स्पर्श नहीं करता है तो उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, तो उससे कोई स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती, तो उससे कोई उभयनिष्ठ रेखा खींची जा नहीं सकती, कोई उभयनिष्ठ रेखा नहीं खींची जा सकती है। जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो जो स्पर्श नहीं करता है तो उससे कोई उभयनिष्ठ रेखा कोई उभयनिष्ठ रेखा नहीं खींची जा सकती है, कोई उभयनिष्ठ रेखा नहीं खींची जा सकती है, कोई उभयनिष्ठ रेखा नहीं खींची जा सकती है। जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो लेकिन स्पर्श नहीं करता हो तो उससे कोई उभयनिष्ठ रेखा नहीं खींची जा सकती है। जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो लेकिन स्पर्श नहीं करता हो तो उससे कोई उभयनिष्ठ रेखा नहीं खींची जा सकती है। हो गया, फिगर आपके सामने है। इसी प्रकार आपका थ्योरी क्या हुआ, खत्म हुआ। अब आइए परिमेय में चलते हैं। कुछ थ्योरम है, कुछ परिमेय है, उसको पढ़ा जाए, है ना, कुछ थ्योरम है, पढ़ा जाए। चलिए आइए, है ना, कुछ परिमेय है 3-4 को, तो कम से कम आज 1 से 2 तो चलना है, 1 से 2 चल के 2 कल चल देंगे, क्या कम से कम कुछ तो पढ़ा जाए। 2 क्लास में थ्योरी ख़त्म, एक क्लास में कोशिश करेंगे क्या ख़त्म हो जाए प्रॉब्लम, नहीं तो 1 क्लास और 4 क्लास बहुत है, 4 क्लास वृत्त का बहुत होता है। देखिए आ जाइए, लिखिएगा परिमेय नंबर फर्स्ट। क्या है परिमेय भाई, लिखिएगा परिमेय, लिखिएगा वृत्त के किसी बिंदु पर, लिखिएगा वृत्त, लिखिएगा वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा, वृत्त पर के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त पर के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर की होगा कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर खींची गई, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है। क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है ना। देखिए ये थ्योरम था, वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। देखिए तो ये आपका पहले तो बोल रहा है वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त ले लेते हैं, एक देखिए ये वृत्त हो गया वृत्त, ये वृत्त है। अब देखिए ये केंद्र है और कह रहा है स्पर्श रेखा, तो ये देखिए स्पर्श रेखा हो जाएगा, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा एक ए हो गया, ये मान लेते हैं बी है, और ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु मान लेते हैं क्या सी है, ये केंद्र क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा,
अब कह रहा है स्पर्श बिंदु से खींची गई, स्पर्श बिंदु से खींची गई, देखिए खींच दिया, स्पर्श बिंदु से खींच दिए, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। हो गया लंब, हो गया ना। अब देखिए क्या हमको दिया है, लिखेंगे पहले दिया है। जब भी आएगा परिमेय को बनाने के लिए तो पहले लिखना है दिया है, ये लिखना पड़ेगा। क्या दिया है? त्रिभुज, क्या दिया है? वृत्त में हमको दिया है कि ओ वृत्त का एक केंद्र है, ओ वृत्त का एक केंद्र है, ओ वृत्त का एक ओ वृत्त का एक केंद्र है, ओ वृत्त का एक केंद्र है। ए बी वृत्त का ए बी रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। बिंदु सी पर ए बी रेखा बिंदु सी पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, करती कि नहीं करती है? स्पर्श करती है ना, स्पर्श करती है। ए बी रेखा बिंदु सी पर क्या कर रही है? स्पर्श करती है। लिख दिए। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना? फिर लिखना पड़ेगा दिया है के बाद। देखिए ये हमको दिया था। सिद्ध क्या करना है? कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। माने ओ सी लंब है किस पर? ए बी पर। ओ सी किस पर लंब है? ए बी पर। ये हमको सिद्ध करना है। तो पहले यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? आपने मन से जो करते थे उसको रचना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? और उसको रचना करते हैं, उसको कहते हैं रचना। तो हम करते हैं थोड़ा सा रचना। रचना में क्या करते हैं? हम देखिए यहाँ से यहाँ पर एक रेखा लेते हैं, इसको मान लेते हैं P। इसको क्या मान लिए? ये जो वृत्त पर जो कट किया ना उसको मान लेते हैं R। उसको क्या मान लेते हैं? R। इसको कौन मान लिए? R। तो लिखना है क्या लिखना है? कि ए बी बिंदु पर ए बी रेखा ए बी पर बिंदु P लिए, ए बी पर बिंदु P लिए, लिखे ए बी पर बिंदु क्या लिए? P लिए। जहाँ OP को मिलाया, OP को मिलाया और R वृत्त पर कट करता है या काटता है, और R बिंदु पर क्या करता है? R वृत्त पर क्या करता है? काटता है। काट रहा है ना। अब देखिए, अब यहाँ लिखना है प्रमाण। अब क्या लिखना है? अब देखिए सिद्ध करना है, अब देना है प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है भाई? तो जो पूछ रहा है वो प्रमाणित करना है। तो देखिए क्या करना है, हमको दिया है। अच्छा ये बताइए कि OP, यहाँ पे देखिएगा OP बड़ा होगा, ये बताइए OR जो होगा, OR OP से छोटा होगा कि बड़ा होगा? OR देखिए ये वाला है, OR OP से छोटा होगा ना। तो देखिए OR जो होगा OP से छोटा होगा छोटा, ये बड़ा होगा, ये क्या होगा? छोटा होगा। अच्छा OR क्या है? OR क्या है? अच्छा तो यहाँ OR त्रिज्या है और OC क्या है? OC भी त्रिज्या होगा। तो OR की जगह पर हम OC लिख सकते हैं। OP से क्या होगा? OC जो होगा OP से क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ आंसर काहे छोटा होगा? जहाँ लिख सकते हैं कि OC बराबर क्या? OR, क्योंकि क्या होगा? त्रिज्या होगी। क्या होगी?
होगी ना त्रिज्या। यहाँ से OC और OR क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। हम अभी बताए थे कि वृत्त के केंद्र बिंदु से खींची गई कहीं भी लाइन क्या होती थी, त्रिज्या होती थी, बताए थे त्रिज्या होती थी। तो OR और OC दोनों बराबर है, OR और OC क्या है, दोनों बराबर है, और दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो हम क्या किए, OR को हटा के क्या लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं। और अब OC हो सकता है तो ये इसका क्या है, न्यूनतम लंबाई है, क्या है, न्यूनतम लंबाई। और न्यूनतम लंबाई होगा तो वृत्त पर क्या होगा, वो लंब होगा। यहाँ तक लिखिए, उसके बाद एक लाइन लिखाइए। यहाँ तक लिखिए, उसके बाद एक लाइन लिखाएंगे। फास्ट हो गया, चलिए लिखिएगा। एक बिंदु और किसी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी, एक बिंदु और किसी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी, एक बिंदु और किसी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी उस बिंदु पर लंब होती है। एक बिंदु और किसी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी, एक बिंदु और किसी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी उस बिंदु में रेखा पर लंब होती है, उस बिंदु में रेखा पर लंब होती है। इसलिए OC लंब होगा AB पर, प्रूव हो गया। हो गया। अब देखिए, कोई दिक्कत, चलिए रह दीजिए आज यहीं तक। क्या 3 गो बचा है तो 3 गो तो कल पढ़ा देंगे। 2 क्लास में थ्योरी ख़त्म हो जाएगी और 2 क्लास प्रॉब्लम का ले लेंगे। 4 क्लास में क्या चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।